गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है भारत की नदी यानी कि इंडियन रिवर्स के बारे में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकते हैं सभी हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ये होने वाली है। इनके भारत की नदी से संबंधित सभी जानकारी इस टॉपिक में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं करेंगे। पहले गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर झेलम नदी, जो भी भारत की नदी है सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पहले गंगा नदी आएगा, गंगा नदी के बारे में हम यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में इसको हम समझते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे झेलम नदी आया, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी नदी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ताप्ती नदी। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड, एक मौका जरूर दे फ्रेंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ध्यान रखेंगे, गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाता है। क्या? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, गंगा नदी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलते हैं। कहाँ? इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलते हैं, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। आगे देखते हैं, आगे क्या करें यहाँ पे कि गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम क्या होता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी? 2510 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, ये गंगा नदी के बारे में रहा। अब यहाँ पर देखते हैं झेलम नदी के बारे में, ठीक है। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। बुलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करते तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। बुलर झील पे ध्यान रखें, क्या कर रहे हैं टॉपिक है। बुलर झील में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करते तथा चेनाब नदी में क्या होती है? मिल जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम आगे दिया है यहाँ पे झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर था, एवं भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर हम ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। इसका ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तो ध्यान रखें, ब्यास नदी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। आगे देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौर के बरलाचा दर्रे से निकलती है। यह पीरपांजल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीरपंजाल में गहरा गर्ज बन जाती है, ठीक है। ये तो हुआ। अब इसके बाद देखते हैं चिनाब नदी की लंबाई। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में क्या होती है? मिल जाती है। कौन नदी? चिनाब नदी। अब आते हैं रावी नदी के बारे में। किसका? रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। पाकिस्तान का मुल्तान के समय चिनाब नदी में क्या होती है? मिल जाती है। और रावी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर है रावी नदी की लंबाई। अब आते हैं सतलज नदी के बारे में। किसका? सतलज नदी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में चिनाब नदी में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर ही बना है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। फिर तो आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिमी की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंभात खाड़ी में क्या होती है? गिरती है। ताप्ती नदी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी नदी कौन है? तो भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है।
देखते हैं इसमें, भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस नदी की औसत गहराई 30 मीटर या अधिकतम गहराई 135 मीटर है। यह नदी 3848 किलोमीटर लंबी भी है। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगला देखते हम क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। देखते हैं यहाँ पे, गोदावरी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रंबकम पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराण में बार बार आता है। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ। अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन सब यहाँ पे करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड और एक कमेंट जरूर करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? हिमालय की पार की नदियाँ कौन कौन सी है तो बताने यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। ये 3 जो नदियाँ हैं हिमालय की पार की नदियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है बताने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र, इसका लंबा सब ज़्यादा, इसको गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी। यह पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी जो कि लंबाई के अनुसार से सही अवरोही क्रम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यानी कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो ये अपना गंगा नदी है। भारत की सबसे बृहत्तम नदी कहा जाता है किसे? गंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हम, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 5 क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना नाम से जानी जाती है। जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उस स्थान को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 क्या है यहाँ पे, भारत की सबसे अधिक नौमाग 2 नदियाँ कौन सी? तो नौमाग 2 नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे पुरानी और सबसे लंबा, ये भारत की 2 नौमाग नदी कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नदियों में से भारत किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है भारत में? तो ये गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल स्थित है। कहाँ पे? गंगा नदी पे। अगला देखता हम, क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यानी कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये किस नदी पर स्थित है बताना है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ स्थित है। कहाँ पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? यानी गंगा नदी किस स्थान से निकलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान से निकलते हैं? गंगा नदी उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। दोनों का इसका उद्गम स्थान होता है उत्तराखंड और तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? जो तिब्बत में बहती है सांगपो नदी यानी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सांगपो नदी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्या है यहाँ पे? 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी थी। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ ध्यान रखें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सेम है। तो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है यहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? यानी कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है
उस किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ध्यान रखेंगे सिंधु नदी का भी है, सतलज नदी का भी है और ब्रह्मपुत्र नदी का। ये तीनों नदियाँ का जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसका ये उद्गम स्रोत है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 क्या है यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो माजुली के नाम से जाना जाता है। ये इसका निर्माण किस नदी द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो ये बेतवा नदी है। जो बेतवा नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है यहाँ पे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज जो नदी है ये हिमालय में टच नहीं करती है, लेकिन गंगा, यमुना और श्रावणी ये तीनों हिमालय की नदियाँ होती है। ध्यान रखेंगे ये तीनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है यहाँ पे, निम्न में से नदियों में से कौन से एक विनाशक नदी, बिहार का शोक और विनाशक नदी दोनों एक ही नदी कहलाती है? क्या? कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि विनाशक नदी भी कहलाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक की नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलते परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? बताना है वो दो प्रमुख नदी कौन सी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में बहती है? बताना है। तो नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? बहते रहती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? तो चंबल नदी का उद्गम भारत में ही होती है और भारत में ही क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी के सहायक नदी। यह नदी जानाव पाव पर्वत महू से निकलते चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, बहुज परे के पास पचनंदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले के सीमा पर शामिल 5 नदियों का संबंध प्राप्त समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही।